सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, नीले आसमान में गुलाबी रंग के धुएं का गुबार देखकर आप हैरत में मत आइएगा। ये वीडियोस इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर आपको दिखेगा कि बड़ी बड़ी इमारतों के बीच समुद्र से सटे एक बंदरगाह पर किस प्रकार से आसमान को छूता ये धुआं लगातार विकराल रूप धारण कर रहा है, जिसका प्रकोप लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़े हिस्से पर देखने को मिला और लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या इससे प्रभावित हुई है। 5 से 10 बिलियन डॉलर्स का नुकसान भी हुआ है। ये उस देश को हुआ है जो 1975 से 1990 के बीच गृह युद्ध में झेल चुका है, गृह युद्ध को झेल चुका है, जिसके बाद गंभीर और बड़े आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है ये देश। और इसी के साथ साथ कोरोना वायरस की महामारी के कारण भी लगातार यहां पर इन्फेक्टेड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम जिस प्रकार से आप इस वीडियोस में देख रहे हैं, ये वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अस्पतालों में शव पड़े हुए हैं, अस्पतालों में घायल लगातार पहुंच रहे हैं, अस्पताल भी भर चुके हैं। इसी के साथ साथ सड़कों पर लोग अचेत पड़े हुए हैं, लोग बेहोश पड़े हुए हैं, लाशों के ढेर लगे पड़े हैं सड़कों पर। कई किलोमीटर दूर तक जो इमारतें थी वो जमींदोज हो चुकी हैं या फिर उनमें बुरी तरीके से नुकसान हुआ है, उनके शीशे टूट चुके हैं, जो गाड़ियां थी उनके शीशे टूट चुके हैं, खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं। इसी के साथ साथ 9 किलोमीटर दूर स्थित बेरूत जो कि राजधानी है, जहां पर ये सिलसिलेवार तरीके से 2 बम धमाके हुए, वहां पर जो हवाई अड्डा है अंतरराष्ट्रीय, उसके एक टर्मिनल के शीशे तक भी टूट गए और वो 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी इस धमाके का जो प्रभाव हुआ, जो प्रकोप था, जो इंपैक्ट था, वो 15 से 20 किलोमीटर तक के दायरे तक भी देखा गया। इसी के साथ साथ इसका प्रकोप में अगर आपको बताऊं तो 200 किलोमीटर दूर साइप्रस है, वहां तक भी इसकी आवाजें सुनाई गई हैं। और अमेरिका के कई भूगर्भ के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि इसकी तीव्रता 3.3 भूकंप के बराबर की थी। यानी इतना भयानक ये धमाका था। इसकी आवाज कितनी तेज हो सकती है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इस समय जो आप अपनी वीडियोस इस समय देख रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ समय के बाद ये वीडियोस, यानी फोन गिर जाता है या फिर वो वीडियो, पहले तो धमाके का वीडियो बनता है और उसके बाद लगातार पे डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं। वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि जो शॉक वेव्स आप इसमें देख रहे हैं, यानी कि पहले धमाके होते हैं, इसके बाद अचानक से फिर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। मशरूम के आकार का एक तरीके से सेमी सर्कल टाइप का पूरा शहर पर बन जाता है, जो इस समय आप अपनी वीडियो में देख रहे होंगे इस समय अपनी स्क्रीन पर। वो इस प्रकार से था कि कई लोगों ने यह भी आशंका जताई कि क्या परमाणु बम तो नहीं गिर गया है। लेकिन इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको मुख्य वजह के कारण बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा कारण क्या था? दरअसल दोस्तों, यहां पर बेरूत के एक तटीय क्षेत्र है, यानी यहां पर बंदरगाह जो है बेरूत में, वहां पर एक वेयरहाउस है, एक गोदाम है, जहां पर तकरीबन 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये एक पदार्थ है जिसको रखा गया था जो अत्यंत ज्वलनशील होता है और जिसमें लापरवाही के कारण अभी जो प्रारंभिक जांच है उसमें पाया जा रहा है कि लगातार जो लापरवाही बढ़ती जा रही थी, उसी कारण इतना बड़ा विस्फोट हुआ। यहां पर दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सारा घटनाक्रम है, ये दरअसल सितंबर 2013 में शुरू हुआ था, क्योंकि 2013 वर्ष के सितंबर महीने में एक कार्गो शिप जो कि जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रहा था, वो तकनीकी कारणों के कारण यहां यानी लेबनान के बेरूत बंदरगाह पर रुक गया। जिसके बाद वहां पर उस कार्गो शिप की, जिसके भीतर ये अमोनियम नाइट्रेट था, उसकी जांच नहीं की गई। बाद में जब जांच की गई, जब पाया गया कि इतना बड़ा और इतना खतरनाक पदार्थ और इतनी बड़ी मात्रा में इसके भीतर है, तो उसके बाद जिन लोगों का ये शिप था, उन लोगों ने किनारा कर लिया और लोगों ने कहा कि लेबनान, आप ये शिप रख लीजिए, हम इसके ओनर नहीं है, हम इसकी ओनरशिप पर कोई दावा नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों, लेबनान के सामने भी एक संकट उत्पन्न हो गया कि आखिर वो इतने बड़े और इतने खतरनाक पदार्थ को कहां रखें जो इतनी बड़ी मात्रा में है। तो उसके बाद फिर एक फैसला लिया गया 2015 में, जब 2015 से लेकर इसे वेयरहाउस में शिफ्ट किया गया, जहां पर ये लगभग पिछले 6 सालों से रखा हुआ था। लेकिन अब यहां पर जो शुरुआती जांच में सामने आ रहा है वो ये आ रहा है दोस्तों कि यहां पर लीकेज हो गई, यानी कुछ पाइप्स भी मौजूद थे, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स इस समय आ रही है, कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बन रही हैं। अभी जांच चल रही है, लेकिन अभी स्पष्ट कोई
निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। लेकिन हाँ, इस तरीके की बातें सामने आ रही है कि उसमें लीकेज हो गई थी या फिर कोई ऐसा पदार्थ यानी उसमें आग लग गई थी, क्योंकि वो ज्वलनशील पदार्थ है, जल्दी से उसमें रिएक्शंस होते हैं। आग जब वो फायर को कैच करता है तो उसके बाद ये देखा गया कि शायद इसमें लापरवाही के कारण ही इसमें आग लगी। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये एक बात और सामने आ रही है कि इसे बड़े ही असुरक्षित तरीके से यहां पर स्टोर किया गया था, जिस कारण इसमें ये भीषण धमाका हुआ। और यह भी कहा जा रहा है कि सिलसिलेवार तरीके से 2 धमाके हुए, जो एक पोर्ट में हुआ, यानी जो शहर का जो समुद्री तट के आसपास का जो बंदरगाह का इलाका है वहां पर हुआ था, उस क्षेत्र में हुआ था। और दूसरा धमाका था वो इस राजधानी बेरूत के भीतर हुआ। यहां पर दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा बेरूत के बारे में भी। बेरूत दरअसल लेबनान की राजधानी है। लेबनान जो कि भूमध्य सागर में स्थित एक देश है, जो कि पूर्वी और उत्तर दिशा में सीरिया से घिरा हुआ है और दक्षिणी दिशा में वो इजराइल से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी बेरूत है। इसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख के आसपास है और करीब 20% आबादी दोस्तों इस धमाके का कारण अस्थायी तौर पर बेघर हो गई है। उनके घर तबाह हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं, उनके पास घर नहीं है, जो कुल मिला के 3 से 4 लाख के बीच बैठता है। इसी के साथ साथ दोस्तों बेरूत के गवर्नर के अनुसार इस धमाके से, जो मैंने आपको जो मैंने आकलन बताया था, जो कि कई सारे इंजीनियर्स और कई सारे तकनीशियनों ने लगाया था अनुमान की कई अरबों खरबों डॉलर्स का इनको नुकसान हुआ है, तो उसकी संख्या भी, उसका भी अनुमान जो है वो 10 से 15 अरब डॉलर तक भी जा सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर जो राष्ट्रपति मिशेल डाउन है, इन्होंने कहा कि वो पारदर्शी जांच के लिए टीम को गठन करेंगे और वो ये आश्वासन देते हैं कि जांच स्वतंत्र तौर पर होगी और पारदर्शिता के साथ होगी। और इसी के साथ साथ 2 सप्ताह का आपातकाल भी घोषित कर दिया गया है और राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया है, बेरूत में भी और लेबनान में भी। इसी के साथ साथ दोस्तों पोर्ट के जनरल मैनेजर हसन कोटेम ने और लेबनीज कस्टम विभाग के डायरेक्टर जनरल बदरी दारेर ने एक ऐसा बयान दिया जो कि वाकई में दर्शाता है कि किस तरह की वहां पर लापरवाही हो रही थी। उन्होंने ये बयान दिया दोस्तों कि वहां पर कई बार उन्होंने सरकार को भी, प्रशासन को भी, पोर्ट अथॉरिटीज को भी इस बात से आगाह कराया कि वहां पर इतनी बड़ी संख्या में जो ये कंपाउंड रखा गया है, ये असुरक्षित तरीके से रखा गया है। इसके खतरे को लेकर उन्होंने आगाह भी कराया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। लगातार इस मामले को लेकर अनदेखी की गई, जिसका ये परिणाम हुआ कि इतना बड़ा धमाका हुआ। इसके अलावा दोस्तों लेबनान की सरकार ने निगरानी करने वाले तमाम अधिकारियों की जांच पूरी होने तक उन्हें हाउस अरेस्ट रहने का ऑर्डर दिया, यानी वो अब नजरबंद तरीके से अपने घर में रहेंगे जब तक ये पूरी इन्वेस्टिगेशन, सारी तफ्तीश पूर्ण तरह समाप्त नहीं हो जाती। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अमोनियम नाइट्रेट आखिर ये कंपाउंड है क्या दोस्तों, ये केमिकल पदार्थ है क्या, क्योंकि ये इतना खतरनाक पदार्थ है कि मैं जब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा तो आप खुद सोचेंगे कि इतनी बड़े कंपाउंड को, इतने बड़े खतरनाक कंपाउंड को इतनी बड़ी मात्रा में यहां पर इन्होंने स्टोर किया, वो भी इतनी लापरवाही के साथ, तो ये कैसे कोई देश अफोर्ड कर सकता है। दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्रिस्टल जैसे आकार का एक सफेद पदार्थ होता है, जो कि गंधहीन रासायनिक पदार्थ है, यानी इसमें सुगंध नहीं होती है, ना ही कोई गंध होती है। ये बिल्कुल ओडरलेस पदार्थ होता है। इसी के साथ साथ इसका प्रयोग निर्माण और खनन जैसे कार्यों में विस्फोटक के तौर पर किया जाता है और वहीं खेती बाड़ी के लिए अगर उर्वरक बनाने हो तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ है, फायर को जल्दी से पकड़ता है, आग को, और आग लगने पर इसमें धमाका होता है और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया जैसी खतरनाक और विषैली गैसें भी इसमें से निकलती हैं, यानी उनका भी रिसाव होता है। इसके अलावा दोस्तों इसके रख रखाव के लिए कई बातों का ध्यान भी रखा जाता है। अव्वल तो जब इसे जिस वेयरहाउस में रखा जाए या जिस गोदाम में इसको रखा जाता है वो पूर्ण रूप से फायर प्रूफ होना चाहिए, यानी वहां पर आग लगने की कोई चांस नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ वहां पर पाइप, नाला या गटर भी नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों थोड़ी सी बातें थी जो कि अमोनियम नाइट्रेट के बारे में मैंने आपको बताई। लेकिन दोस्तों वाकई में जो वीडियोस सामने आ रही हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं, वहां पर ढेर पड़े हुए हैं, मलबे में तब्दील हो गई हैं बड़ी बड़ी इमारतें। और अमेरिका हो, भारत हो या फिर संयुक्त राष्ट्र हो, लगातार वो संवेदनाएं दे रहे हैं जो परिवार हैं उनके प्रति। इसी के साथ साथ जो मृत हो चुके हैं उनके परिवारजनों के प्रति भी भारत, अमेरिका, रूस, तमाम देश, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी सभी संवेदनाएं दे रहे हैं। और इसी के साथ वो ये भी आश्वासन कर रहे हैं कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार की
लेबनान की सरकार को सहायता की आवश्यकता है तो वो प्रदान करेंगे उन्हें। इसी के साथ साथ दोस्तों ट्रंप जो कि राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, उन्होंने एक और ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद वाकई में ये पूरी जांच किसी और दिशा के बारे में भी सोच सकती है, किसी और दिशा में भी जा सकती है। और वो ये कहा है कि ये कोई स्वाभाविक या कोई धमाका ऐसा नहीं था जो कि महज लापरवाही के कारण हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें ये कोई धमाका नहीं बल्कि, या उन्होंने ये कहा कि ये आग लगने से कोई विस्फोट नहीं हुआ बल्कि ये धमाका था, यानी बम धमाका था। और फिर इसके बाद सीधे सीधे तौर पर लेबनान की सरकार और लेबनान में तमाम इस विषय पर चर्चा हो रही है कि क्या ये इजराइल ने कराया, क्योंकि इसके पीछे भी एक थ्योरी है दोस्तों, वो ये है कि दरअसल लेबनान में एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्ला, और कई देश जिसमें इजराइल भी शामिल है वो इस गुट को आतंकी संगठन मानते हैं। और ऐसे में वो इजराइल कहता है कि लगातार जो दखलंदाजी कर रहा है, हस्तक्षेप जो करता है ये गुट लेबनान की सरकार के भीतर, लेबनान की राजनीति में, वो लगातार पीछे हो, यानी कम हो, समाप्त हो। ऐसे में ये थ्योरी भी सामने आ रही कि क्या इजराइल ने यह हमला किया है, लेकिन इजराइल ने स्पष्ट तौर पर अपने सूत्रों के अनुसार कह दिया है कि उसका इस घटनाक्रम में कोई भी हिस्सा नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है और उसका कोई भी यहाँ पर कोई भी हाथ नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों अब ये जांच किस दिशा में जाएगी, आने वाले समय में कौन कौन से नए नए निष्कर्ष सामने आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, रोचक होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5000 से ज्यादा लोगों की लोग घायल हो चुके हैं, माफ कीजिएगा, और 150 से ज्यादा लोग मृत हो चुके हैं, और लगातार मलबे के भीतर भी लोग दबे हुए हैं, जमींदोज हो चुकी इमारतों के भीतर भी लोग दबे हुए हैं, लोग सहम चुके हैं, लोग दहशत में हैं। और जिस प्रकार से आतंक लोगों के भीतर था, क्योंकि ये ब्लास्ट इस प्रकार से हुआ जैसे कोई परमाणु बम गिर गया हो, आवाज कितनी तेज थी इसकी कल्पना कीजिए, और नुकसान कितना ज्यादा था इसकी भी आप कल्पना कीजिए। क्षतिग्रस्त होती हुई इमारतें, ये तस्वीरें, ये वीडियो इस बात की पुष्टि करती है। दोस्तों मैं भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं लेबनान के लोगों के साथ, बेरूत के लोगों के साथ, क्योंकि लेबनान में वैसे भी इस समय बहुत बड़ा संकट है और ये जो हुआ ये वाकई में बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में शीघ्र अतिशीघ्र लेबनान के हालात और अच्छे हों, स्थिर हों, और ये जिस प्रकार से संकट इनको आया इससे उबर पाने में लेबनान को शक्ति मिले, और लेबनान उम्मीद करते हैं कि इससे, इस संकट से उबर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।